Okay, starting with the lead code problems, like this is the majority element question. like इसमें यह है कि हमने करना क्या है, हमें चाहिए majority element जो हमारी एक लिस्ट मौजूद है उसमें से हमने majority element निकालना है जो ज़्यादा टाइम आ रहा है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के मुताबिक देखते हैं तो इसमें यह है कि हमारे पास एरे है वो नम्स की, नम्स एरे मौजूद है, साइज़ हमें मौजूद है, हमने क्या निकालना है कि जो ज़्यादा टाइम अपीयर हो रहा है आप वो आउटपुट में दे दो. अब इसको सॉल्व करने के कुछ वेज़ होते हैं, 3 वेज़ हैं इसको सॉल्व करने के. जो पहला वे है वो होता है आप इसको, हमने बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड वे निकालना है, लेकिन अगर हम सॉर्टिंग के थ्रू करते हैं यही क्वेश्चन तो इसमें ये होता है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल लाइक इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और n log of n है. ठीक है, तो हमें बेहतर ये है कि हमें ऑप्टिमाइज चाहिए. तो इसके लिए अगर हम दूसरा मेथड भी चेक करें, एक और मेथड भी है इसके लिए बेसिकली काफ़ी मेथड्स लग सकते हैं, लेकिन अभी जो इसको देख के 3 मेथड्स अगर हम कहते हैं बेसिकली, उसमें सेकंड मेथड हम कह रहे हैं हैश मैप का है. ठीक है, उसमें ये होता है कि आपने काउंट करने एक्यूरेंसेस हर एक एलिमेंट के एरे में, और आप उसको आइडेंटिफाई करते हो एलिमेंट को जो कि अकर करता है n/2 टाइम्स. आपने स्टोर करने अपने काउंट्स के इसमें हैश मैप में, फिर हम एफिशिएंटली जो है उसको ट्रैक कर लेंगे. लेकिन जो ज़्यादा एफिशिएंट है फॉर इस टाइम वो हमारे लिए है बॉयर और ये मोर वोटिंग एल्गोरिथम. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या फ़र्क है कि जब भी हमने इंट्यूशन निकालनी है इस एल्गो के पीछे तो उसमें यह कि जब भी हमने मेजॉरिटी एलिमेंट निकालना है ना तो आप अपने माइंड में ये बिठा लें कि हमने ये मोर वोटिंग एल्गो लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये हमेशा लीड में रहता है. इट विल ऑलवेज रिमेन इन द लीड इवन आफ्टर एनकाउंटरिंग अदर एलिमेंट्स एज वेल. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम सबसे पहले 2 वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ कर देते हैं जो कि काउंट का और कैंडिडेट का होता है. उसको हमने सेट करना होता है 0 के साथ, और जो कैंडिडेट होता है वो आप सेट कर देते हो, कोई भी आर्बिट्री वैल्यू ले लेते हो. ठीक है, फिर आप इसको इटरेट करते हो पूरी एरे के मुताबिक. फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कोड के मुताबिक स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारे इस कोड में क्या क्या आएगा, असल में कोड से हम लोग इतना डर रहे होते हैं कि इसमें क्या आएगा, हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे. पहले ना हम इस कोड को समझते हैं. उसमें यह है कि हमने क्या करना है, बहुत एफिशिएंटली हमने मेजॉरिटी एलिमेंट को, इसका जो लीनियर टाइम है O of n है, बिग O of n है, और जो इसका कांस्टेंट स्पेस है वो क्या आ रहा है, O of 1 आ रहा है. हमने ये फाइंड करना है. इस एल्गो में हम एक कैंडिडेट और काउंट को हमने बेसिकली मेंटेन करना होता है. अब इसका अगर हम स्टेप 1 लेते हैं तो उसमें स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि हमने क्लास और फंक्शन डिफ़ाइन करना ही करना है. ये आप अपने माइंड में एक पहला स्टेप तो फिक्स रखो ना कि हमने क्लास में इसका क्लास और फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन ज़रूर करना है. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, क्लास जो है सॉल्यूशन वो हमारी पहले से डिफ़ाइन थी, और जो मैंने फंक्शन लेना है वो मैंने लिया एक मेजॉरिटी एलिमेंट का फंक्शन ले लिया. और उसके बाद जो सेल्फ तो इसी तरह आ जाएगा. उसके बाद हम कहते हैं नम्स. नम्स क्या है, मेरी एरे का नाम है. लिस्ट ऑफ इंट, जो मेरे पास ये नम्स की लिस्ट थी ये किस में थी, इंटीजर में थी. जो आगे एरो डाल के साइन आ रहा है वो कहता है कि जो आपका आउटपुट आएगा वो किस, ये हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, वो हमारा इंट की फॉर्म में है, ये हमने बता दिया. सेकेंड हम स्टेप की क्या बात करते हैं कि हमने एरेज के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हमने ट्रैवर्स करना होता है. ट्रैवर्स करने के लिए मैं कहती हूँ कि हर एलिमेंट को लूप से मैंने आइटरेट करना है. ठीक है, लूप आप अपने माइंड में रख लो कि मैं जब यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर रही हूँ तो उसके साथ मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर दिए ऊपर, इधर वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर रही हूँ कि मैं काउंट को जो है 0 कह देती हूँ, और मेरा जो कैंडिडेट है वो मेरा अभी नन है, अभी उसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ. ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मेरा काउंट जो है वो, अगर मेरा करंट एलिमेंट जो है वो कैंडिडेट के बराबर है तो मैं क्या करूँगी, काउंट को इंक्रीमेंट कर दूँगी. अगर मेरा करंट एलिमेंट जो है वो कैंडिडेट से डिफरेंट है तो मैं क्या करूँगी, काउंट को डिक्रीमेंट कर दूँगी. ऑलराइट, अब यहाँ पे इस तरह लूप में क्या कह रहा है, वो कह रहा है फॉर नम इन नम्स. ठीक है, फिर हमने कहा है कि अगर तो हमारा काउंट इक्वल है 0 के तो हम उसको कैंडिडेट को इक्वल कर देंगे नम के इक्वल. आगे इसने वही बात किया कि अगर मेरा नम जो है वो कैंडिडेट के इक्वल है तब ये कंडीशन हमारी इसके ऊपर लगती है, नहीं तो उसका जो आउटपुट है वो आप -1 में दे दो. अच्छा, नेक्स्ट चीज़ वो आपको ये कह रहा है कि देखो आपने थर्ड क्या करना है, मेजॉरिटी एलिमेंट को रिटर्न कैसे करना है. आप एरे को ट्रैवर्स करते हो, कर लिया, उसके बाद आप कहते हो कि कैंडिडेट मेजॉरिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि वो एलिमेंट मोर देन हाफ टाइम अपीयर हो रहा है. कैंडिडेट जो है वो मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है, कैंडिडेट जो है वो मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है. ये आप अपने माइंड में बिठा लो.
जो मैं निकाल रही हूँ यहाँ से मेजॉरिटी एलिमेंट, जो मेरा आउटपुट आना चाहिए वो मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट कैंडिडेट है। ऑलराइट, उसके बाद मैं ये कहती हूँ कि मैंने इसको किया कैसे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या चाह रही हूँ, मैं इसको रन करके देखती हूँ। ठीक है, रन करते हैं और ये जो हमारे पास बेसिकली सबसे बेस्ट चीज़ होती है ना लीड कोड में, उसमें ये होता है आपके पास इनपुट्स भी गिवन होते हैं, आपको आउटपुट भी बता देते हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रन टाइम एरर आ गया जी, वो कह रहा है कि आपका लिस्ट जो है वो डिफाइन नहीं है। अच्छा, लिस्ट में मैंने आई कैपिटल कर दिया, अभी ठीक कर लेते हैं, ये भी ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इसको हम रन करके देखते हैं पहले वाले टेस्ट केस के ऊपर। पहले एग्जांपल में हम रन करते हैं, लो जी ये भी रन हो गया। 3 to 3 में 3 मेरा मेजर था और वो हमें मेजॉरिटी था, वो हमें मिल गया। अब केस 2 में देखते हैं, हाँ बस 2 आंसर आना चाहिए, आउटपुट 2 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेजर है, 2 ज़्यादा आ रहा है, मेजॉरिटी आ रहा है, बाकी कम आ रहे हैं। ठीक है, ये भी हो गया।